हेलो, मेरा नाम है चेतन प्रकाश गौतम और आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 9 की जियोग्राफी भूगोल। इसमें हमारा पहला चैप्टर दिया गया है आकार व इसको हम इंडिया के मैप से ही समझेंगे। तो मैप बना लेते हैं पहले। ठीक, इंडिया के मैप से समझेंगे। अगर इनके स्थिति की बात करें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से उत्तर तक फैला हुआ है। अगर इसके बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है, पूरब से पूरब तक। ठीक, अगर ये बात करें कि पृथ्वी के कौन से हिस्से में पड़ता है तो ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, वर्ग किलोमीटर। यहाँ से अगर भारत की यहाँ से लेके यहाँ तक गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की दूरी नापी जाए तो 2933 किलोमीटर है। और अगर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दूरी नापी जाए 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। ठीक, ये विश्व का कुल कितना हिस्सा है? ये विश्व का केवल 2.4% हिस्सा है पूरे विश्व का। ये पूरे विश्व का 2.4 हिस्सा है। अब भारत में मतलब भारत के देख लेते हैं कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत ये यहाँ पे थोड़े से हैं। ये अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप है यहाँ पे। तो भारत के पड़ोसी देखे जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ थोड़ा सा भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े 7 स्थलीय सीमा से जुड़े हैं 7 देश हैं और जल सीमा से जुड़े 2। ठीक है, 7 कौन कौन से स्थलीय सीमा से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार,
म्यांमार, इधर बांग्लादेश, ठीक हो गए। 1 2 3 4 5 6। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान 5, ठीक। तो बात करी जाए तो यहाँ छोटा सा एक ड्रॉप के जैसा श्रीलंका, जो कि पाक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। ये भी भारत का पड़ोसी देश है। और यहाँ पे नीचे इसकी तरफ एक और है मालदीव, जो कि जल सीमा द्वारा जुड़ा हुआ है। ये भारत के, अगर भारत में देखे जाए और भारत में देखें तो भारत में केवल कुल 28 राज्य का 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये था पहला चैप्टर। अब अगला पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर भौतिक स्वरूप। भारत एक बड़ा भूभाग है जिसमें बहुत सारे पठार, पर्वत, मैदान आदि पाए जाते हैं। ये बने कैसे? तो प्रयोगों के आधार पर भूगोल शास्त्रियों ने बहुत प्रयोग किए, ठीक है। तो उनमें से एक था प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी को 7 बड़ी प्लेटों में बांटा गया है। कौन कौन सी 7 बड़ी प्लेटें हैं? 7 बड़ी व अन्य छोटी प्लेटों में बांटा गया है, ठीक। फिर विवर्तन का 7 बड़ी प्लेट कौन कौन सी हैं? यूरेशियन प्लेट, मतलब यूरोप वाले क्षेत्र और एशिया वाले क्षेत्र को मिला के। दूसरी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तीसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। चौथी है इंडो ऑस्ट्रेलियन में इंडिया वाला पार्ट और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। चौथी उत्तर अमेरिकी प्लेट। चौथी दक्षिण अमेरिकी प्लेट। दक्षिण अमेरिकी प्लेट और छठी अफ्रीकी प्लेट। सातवीं है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक, ये दिया है यूरोपियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। इन सभी में बांटा गया है ना। कुछ छोटी प्लेट है जैसे
कोको प्लेट, ज्वान डी फूका प्लेट। तो इन प्लेटों के कारण, इन प्लेटों के गतिमान के कारण ये 3 तरह से चलती हैं। जब दोनों प्लेट, 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं तो उन्हें अभिसारी प्लेट कहते हैं। एक दूसरे से दूर हट रही हों, अपसारी प्लेट कहते हैं। और एक दोनों प्लेट समांतर एक दूसरे से हट रही हों तो इन्हें रूपांतरित प्लेट कहते हैं। पहले पृथ्वी में 2 भाग हुआ करते थे, केवल 2 भाग हुआ करते थे। जिसमें ऐसे करके 2 भाग हुआ। इससे को अंगारा लैंड बोलते थे, अंगारा लैंड, और इस भाग को गोंडवाना लैंड, वाना लैंड। और यहाँ एक सागर था जिसे टैथिस सागर बोलते थे। इसी टैथिस और गोंडवाना लैंड जो जब ऊपर की तरफ चला तो इसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। तो भारत में भौगोलिक स्वरूप देखते हैं। भारत में भौगोलिक स्वरूप को निम्न प्रकार बांटा जाता है। हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, सेकंड द्वीप समूह। ठीक, हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह में बांटा गया भारतीय स्वरूप को। पहले हम इसमें देखते हैं हिमालय। हिमालय को 3 पार्ट में बांटा गया है। महान हिमालय, जिसे हिमानी भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री, मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक। हिमालय 2500, मैप से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, हिमालय जैसे ऊपर वाली लाइन को मध्य हिमालय और सबसे नीचे वाली को शिवालिक। ठीक, हिमालय की लंबाई की बात करें तो ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक, अगर चौड़ाई की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 250 किलोमीटर। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में 250 किलोमीटर है। महान हिमालय में 6000 किलोमीटर औसत
6000 किलोमीटर औसत ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। शिखर पाए जाते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8848 किलोमीटर। अगर मध्य हिमालय में देखें, सैंतीस से 4500 किलोमीटर तक, जैसे धौलाधार पर्वत श्रृंखला। ठीक। अगर तीसरी बात करें शिवालिक की, शिवालिक में 900 से लेकर 1000 किलोमीटर तक की ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, जैसे दून और द्वार की घाटियां पाई जाती हैं इसमें, देहरादून, कोटली दून। ठीक, इस प्रकार की घाटियां पाई जाती हैं इसमें। अगर हम हिमालय को नदियों के हिसाब से बांटते हैं, अगर हम हिमालय को नदियों के हिसाब से बांटते हैं तो ठीक, तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी के बीच को हिमालय को पंजाब हिमालय, सिंधु नदी से लेके काली नदी तक के बीच के कुमाऊं हिमालय, और कुमाऊं काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के बीच की, तिस्ता नदी के बीच को कहा जाता है नेपाल हिमालय, और काली से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच की, इससे कहा जाता है असम हिमालय। तो ये नदियों के अनुसार इन्हें बांटा जाता है। सिंधु से सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज से काली के बीच कुमाऊं हिमालय, काली से तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय, और पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान कम से कम 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए हैं। उत्तरी मैदान तीन नदियों द्वारा बनते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदियों द्वारा बनाया गया मैदान अधिकतम पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ता है। सिंधु नदी और बाद इसकी सहायक नदियों द्वारा। पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ता है। गंगा नदी द्वारा यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर था। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम,
अरुणाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में ज्यादातर पड़ता है, उत्तरी मैदान द्वारा। उत्तरी मैदानों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कृषि तथा परिवहन के की सुविधा के लिए उपयोगी क्षेत्र माना जाता है ये। अब आगे बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला से, अरावली श्रेणी से लेकर छोटा नागपुर पठार। अच्छा, इसके प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। क्या आग्नेय व रूपांतरित शैलों द्वारा बना हुआ है। छोटा नागपुर अगर कार्डामम पहाड़ियां से लेकर विंध्य पर्वत श्रेणी, उधर अनामुडाई जो कि प्रायद्वीपीय भारत की अनामुडी 2695, डोडा बेटा 2633 किलोमीटर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। प्रायद्वीपीय भारत इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ से लेकर ये त्रिभुज के आकार का एक फैला हुआ क्षेत्र है। इनकी कुछ श्रृंखलाएं जो कि छोटा नागपुर पठार से टूट गई है, जैसे कार्बी एलोंग पठार कहा जाता है। कार्बी एलोंग पठार, इसमें मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे तटीय मैदानों को। तटीय मैदान, भारत में तटीय मैदान मुंबई और गोवा से लेके, मुंबई तथा गोवा के बीच के क्षेत्र को कोंकण तट बोला जाता है। गोवा से लेके कर्नाटक के बीच कन्नड़ तट बोला जाता है। कर्नाटक से केरल तक के क्षेत्र को मालाबार तट, इधर तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कोरोमंडल तट, तो यहाँ से लेके ऊपर तक उत्तरी सिस्कार तट बोला जाता है। ये मुख्यतः 5 तट होते हैं, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, जो कि यहाँ पे नदियां अपना आके निक्षेपण, गारवा निक्षेपण करती हैं। ये इधर डेल्टा का भी निर्माण करती हैं, तो इन्हें तटीय मैदान कहा जाता है। इसलिए आगे बात करेंगे भारतीय मरुस्थल की। भारतीय मरुस्थल
जो ये वाला क्षेत्र होता है पंजाब, राजस्थान और उत्तरी गुजरात वाले क्षेत्र में मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क व निम्न होती है। ठीक, जलवायु शुष्क व निम्न होती है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार रेगिस्तान, इसका नाम है थार रेगिस्तान। ठीक है, मरुस्थल। ठीक है, आगे बात करेंगे द्वीप समूह की। द्वीप समूह भारत में दो जल द्वीप हैं, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार। यहाँ द्वीपों की संख्या 32 है, यहाँ 572। ठीक है, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप, प्रवाल समूह से बना द्वीप है, प्रवाल से बना द्वीप है। निकोबार, यहाँ पे मुख्यतः 3-4 चीज जैसे सेल्यूलर जेल, जैसे काला पानी कहा जाता है। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इधर एक पाया जाता है पोर्टली द्वीप, जहां मानव नहीं रहते, केवल वो पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो ये अरब सागर, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में पड़ता। तो यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है।